तो एक स्टार्ट करते हैं एक शायरी। जब खुद लड़का अपना मैसेज का रिप्लाई देता है लेकिन उधर से मैसेज करता है लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक शायरी है। कहता है लड़का, तेरी खामोशी अगर तेरी मजबूरी है, तेरी खामोशी अगर तेरी मजबूरी है, तो रहने दो जनाब, एक से कौन सा ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ऐसे मतलब आप मैसेज मत कीजिए, करियर बनाइए। प्यार व्यार बहुत ज़रूरी नहीं है, रियली में ज़रूरी नहीं है, बस आपका करियर ज़रूरी है। करियर बनता है, प्यार कीजिए, कोई गलत नहीं है, कीजिए, ये भी एक्सपीरियंस लाइफ मिलेगा, सब चीज़ कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जीडीपी मतलब होता है आपका एक वर्ष में अंतिम उत्पादित, मतलब एक वर्ष में निश्चित सीमा के अंदर समस्त वस्तु सेवा का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, यानी कि वस्तु प्लस सेवा। देखिए इकोनॉमिक्स में दो टर्मिनोलॉजी आता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब वस्तु मतलब सामान, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज़ को खरीदने जाते हैं, तो कहीं खरीदने गए कपड़ा, तो आपको पैसे के बदले कपड़ा दिया जाता है, ठीक है। या पैसे के बदले कोई जैसे जलेबी दिया जाए या पैसे के बदले पिज़्ज़ा दिया जाए, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। या कहीं पैसा लेके आप बाइक भी खरीदते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स। देखिए इकोनॉमिक्स में गुड्स और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए गुड्स प्लस सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। पहले हम गुड्स को समझते हैं। गुड्स मतलब होता है वस्तु, जो चीज़ को हमको फिजिकली रूप में मिलता है, भौतिकी रूप में, मतलब डायरेक्टली आपको दिखने मिल रहा है। जैसे कि आप गुड्स में लीजिएगा, बाइक ले लीजिए, मोटरसाइकिल, ये आपका गुड्स है, पैसा के बदले बाइक दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सर्विस क्या आता है। सर्विस का मतलब होता है आपको जो है, जैसे कि आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब यात्रा कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप रेलगाड़ी का सहायता लेंगे, तो रेलगाड़ी क्या आ गया, सर्विस दे रहा है। सर्विस उसे कहते हैं जिसमें हमको कुछ नहीं मिलता, पैसे के बदले कुछ नहीं मिलता है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे हम मान लीजिए मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं आप, तो आपसे हम 300 रुपया लेंगे, लेकिन उस 300 रुपया के बदले कुछ देंगे नहीं। या तो आप मेरा मोबाइल ले लीजिए या कैमरा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, बस हम पढ़ा के भेज देंगे। जहाँ आपको कुछ नहीं मिले उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ कुछ मिले वो आता है गुड्स में। जैसे बाइक, पैसा देके बाइक खरीदिए, पैसा देके झालमुड़ी खरीदिए, पैसा देके बिस्किट खरीदिए, कोई भी चीज़ खरीदिए। तो इकोनॉमिक्स में दो टर्मिनोलॉजी गुड्स एंड सर्विस का आता है। अब आता है सर्विस। जैसे डॉक्टर पैसा लेता है, फीस लेता है, आपको ना ही कैंची देता है, ना ही कॉटन देता है, ना ही रुइया देता है, बस आपका देखने का फीस ले लेता है, हम उसे सर्विस कहेंगे। जैसे बैंक में भी आपको कुछ नहीं देता है, खाता खुलवाइए या कि बैंक का कोई हिस्सा दे दिया, नहीं ना। जैसे ब्यूटी पार्लर गए, तो आपका ब्यूटी पार्लर में आपको एकदम पूरा चमका देगा, चमगादड़ से परी बना देगा, लेकिन वहाँ पे आपको 1 रुपया भी कुछ नहीं दिया जाएगा, यानी वो सर्विस है। अब एक सामान भी नहीं देगा, यानी कोई सामान दे या कोई क्रीम दे, नहीं देगा। जगह एब्रो बनाए तो एब्रो बनाइए। और उसके बाद ये भी है, यानी कि आप कहीं सैलून में जाते हैं तो दाढ़ी मूंछ मुड़ा लेते हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब समझ गए, सर्विस मतलब सेवा, जहाँ सिर्फ सेवा मिलता है, ना कि सामान। और गुड्स मतलब होता है आपका वस्तु। देखिए गुड्स और वस्तु, देखिए इकोनॉमिक्स दो भाषा, गुड्स और वस्तु। यही गुड्स वस्तु का इतना देर हम क्यों इसमें लेक्चर मारे, इसका भी रीज़न था। देखिए यही गुड्स और वस्तु का, वस्तु प्लस क्या है, सेवा। सेवा का अंतिम मूल्य मतलब जैसे कि आपका गेहूं कैसे है, अभी मान लीजिए गेहूं कितना है बाज़ार में, 30 रुपये kg है, ठीक है। उसको उसके बाद आटा लाइएगा बना के, तो आटा आपको मिलेगा 40 रुपये kg, ठीक है। अगर आटा का ही आप बना लीजिए, क्या बनाइएगा, बिस्किट बनाइए या पावरोटी बनाइए, तो पावरोटी कैसे kg मिलेगा, 300 रुपया kg। सोचिए, तो जीडीपी काउंट करेंगे ना, तो यहाँ से भी नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से भी नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमने लिख दिया है एक वर्ष में निश्चित सीमा के अंदर मतलब देश के अंदर कोई भी कंपनी है, वो कंपनी 300 रुपया हम अंतिम वस्तु को नोट करेंगे, ना कि आटा का मूल्य 40 रुपया नोट करेंगे, ना गेहूं का मूल्य, क्योंकि हमको डायरेक्टली फ़ायदा हुआ पावरोटी से, 300 रुपया नोट कर लेंगे। अब हम समझते हैं अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे कि और एक भाषा में समझ लेते हैं चलिए। अब मान लीजिए कोई वस्तु कंपनी है, जैसे हम लोग का कंपनी है जियो,
जियो भारतीय कंपनी है। देखिए देश के अंदर होना चाहिए, कोई चाहे बाहर भी कंपनी का रहे कोई दिक्कत नहीं, देश के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और एक वो ले लीजिए एयरटेल, ठीक है। और एक कंपनी है क्या है, और आपका कंपनी है वीवो मोबाइल होता है। चलिए अगर ये मान लीजिए 400 करोड़ कमाया, ये 500 करोड़ कमाया, ये 300 करोड़ कमाया, ठीक है, एवरेज अगर जीडीपी निकालना एक साल में अंतिम बिका तो अंतिम हो गया। तो अब बताइए जोड़ के 5 4 5 9 9 3 1200 करोड़ भारत का जीडीपी हो गया। जीडीपी 1200 करोड़, जीडीपी से हम किसी देश की प्रगति, कितना देश प्रगति किया हम देख सकते हैं। जीडीपी से किसी देश की प्रगति मतलब प्रोग्रेस, प्रगति को देखा जाता है। अब देखो जीडीपी किस पर निर्भर करते हैं, लेकिन अभी हमारा जीडीपी 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन हमारे जीडीपी महंगाई बढ़ने से भी बढ़ सकता है। मान लीजिए महंगाई बढ़ने से आप मोबाइल लिए थे 10,000 में, अब महंगाई बढ़ गया 12,000 2000 बढ़ गया, तो सरकार कहती है मैंने किसान या मजदूर की आय को डबल कर दिया। डबल कहाँ किए, आप सिर्फ महंगाई को बढ़ा दिए और जीडीपी को मान लीजिए यही सेम टू सेम वस्तु वही है। 2010 में आप घर बनाए होंगे तो आपका घर लगभग 2 या 3 लाख के अंदर बन जाए। अगर अभी बनाते हैं तो बालू गिट्टी सबका दाम बढ़ गया है। अब सरकार को यही बुड़बक बनाती है कि हमने आपकी आय को दोगुना कर दिया। दोगुना नहीं किया है, ये दोगुना इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये महंगाई को इंक्रीज करने पे जीडीपी भी बढ़ेगा, महंगाई को बढ़ाने पे जीडीपी भी बढ़ा। और जीडीपी को कहीं देख के आता है कौन, विदेश से सामान आता है। क्यों आता है, कोई विदेश से कंपनी आया कहाँ, जीडीपी को देख के कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी आया तो कहाँ से आएगा, विदेशी से सामान को, ये जीडीपी को देगा, क्योंकि जीडीपी दर्शाता है कौन देश कंपनी को। यानी कि देखिए यहाँ पे हम वीवो को भी शामिल किए हैं ना, वीवो को इसलिए शामिल किए हैं, वह दिखाता है कि आप हम कोई भी विदेशी कंपनी को कितना अधिकार देते हैं। आज चाइना आगे क्यों गया है, क्योंकि चाइना वह अपने पॉलिसी में वो जाना था उत्पादक के 4 कारक। उत्पादक के कितने कारक, हमको पहला वीडियो में पढ़ा दिए हैं आपको। उत्पादक के कितने कारक, 4 कारक। एक होता है पूंजी, ठीक है, एक होता है श्रमिक मतलब लेबर, उसके बाद आता है आपका और क्या आता है, भूमि उद्यमी। देखिए पूंजी, श्रमिक, भूमि, उद्यमी, ये जानता था। चाइना समझ लिया था अपना पॉलिसी को कि हम जो है कोई भी वस्तु अगर आए ना, वहाँ बोलता है आप हमको टैक्स नहीं दे। चाइना क्या बोलता है, टैक्स नहीं दीजिए, आइए मेरे देश में कंपनी लगाइए, ठीक है। बोले आपको भूमि चाहिए, बोलिए कौन एरिया में ज़मीन चाहिए आपको, तो बोलेंगे हमको चौक पे चाहिए, चौक पे मिल जाएगा, ठीक है। आप बताइए लेबर चाहिए, हाँ सस्ता, बिल्कुल सस्ता दर में जाएगा। 300 रुपये डेली में खटाइएगा, अगर ज़्यादा आए बाएँ करे गोली मार दीजिएगा, काम में नहीं आए तो इसको गोली मार दीजिएगा, ज़्यादा हंगामा करे भगा दीजिएगा, ठीक है, पैसा नहीं दीजिएगा। इतना अधिकार दिया है, जानता है। और यहाँ आइएगा बिहार में कोई कंपनी आया आपका, तो कंपनी का बेटवे का कितना है, 10 लाख दो तब बेटा देंगे, ऐसा सिचुएशन है। इसलिए हम लोग बिहार आज पिछड़े हैं, हमारा देश थोड़ा प्रगति कर गया है, लेकिन दरअसल बिहार में यही होता है। आपको कोई कंपनी है तो यहाँ तो भूमि मिलेगा, तो भूमि वाला दलाल लग जाएगा, 4 गो दलाल लगेगा, हमरो 10% दे देगा, हमरो 10% दे देगा, वो बेचारा पूंजी वाला डरा देगा। अब श्रमिक, यहाँ का श्रमिक बोलेगा नहीं, श्रमिक हम नहीं देंगे। बाप श्रमिक आएगा रोड में धरना दे देगा, हमने 300 का नहीं 500 का बढ़ाइए, धरना दे देगा, तो आपका यहाँ से भी गए। और भूमि तो आपका दलाल लग जाएगा। पूंजी जाइएगा लोन ले लेना, इतना प्रोसेस बता देगा कि आप वहाँ से बैंक से घूम गए। हम मात्र 50,000 रुपया लोन लेने गए, हमको बोला यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, आप उसके योग्य नहीं हैं। तो भाई योग्य नहीं है, हम कैसे योग्य नहीं, हमको नहीं पता, नहीं दिया पता। लेकिन यहाँ दे जाएगा तुरंत लोन, चाइना में तुरंत लोन, उद्यमी मिल जाएगा। उद्यमी तो आप खुद, उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर, एक मालिक तो आप ही है ना कंपनी का। इतना चीज़ फैक्टर निर्भर करता है। यानी अब क्वेश्चन पूछेगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
और उसके बाद पूछा था जीडीपी क्या है, वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य मतलब लास्ट प्राइस, वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी को निकालने का तरीका बता दिया। अब हम आगे वीडियो में समझते हैं जीएनपी, जिसका फुल होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, एक कॉपी में नोट्स बनाइए, एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। या सऊदी में खटे या कहीं भी खटे तो वह देश का आदमी है, तो उसका भी पैसा को जोड़ा जाएगा। जीएनपी मतलब अपना देश का या देश से बाहर। जीडीपी हमने पढ़ा था, देश के अंदर हो चाहे विदेश का हो चाहे अपना देश का हो, वो अपना जीडीपी में काउंट होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है अपना देश का हो, चाहे जहाँ अमेरिका में हो चाहे या हमारा भारत में हो। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इनमें केवल देश की आय को शामिल किया जाता है। देश की आय का मतलब अपना देश का पैसा, राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? अब जीडीपी भी काउंट कैसा था, एक वर्ष में अंतिम वस्तु का ही उत्पादन होता है। तो देखिए जीडीपी जैसे था वैसे जीएनपी, यही एक वर्ष में अंतिम वस्तु का जो उत्पादन होता है हम उसे जीएनपी कहेंगे, लेकिन देश के अंदर। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं, मान लीजिए एक है हम लोग का जियो कंपनी। ठीक है, समझते हैं जीडीपी कैसे निकाला जाता है। जियो कंपनी वो कमा रहा है हमारा 1000 करोड़। ठीक है, मान लीजिए साल में, एक साल का अंतिम वस्तु का उत्पादन। एक है टाटा तो अपना भारत का है ना, ये कमा रहा है 1500 करोड़। ठीक है, एक होता वीवो ये क्या है, वीवो है, ओप्पो है, ये मान लीजिए कमा रहा है आपका 400 करोड़। ठीक है, अब ये कमा रहा है आपका 500 करोड़। ठीक है, ओप्पो वीवो। अब एक है मंगरू, मान लीजिए हमारा बेटा का नाम है मंगरू जा गया है सऊदी कमा कर ला रहा है, वो भी कम से कम 100 करोड़। कहीं काम करता 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया। अब हमको जीएनपी निकालना है। जीएनपी होता है, यानी जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो जीएनपी मतलब जी से हुआ ग्रोस, एन से हुआ नेशनल, पी से हुआ प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं? जीडीपी आपको बता दिए थे। जीडीपी मतलब टोटल जोड़ दीजिए, जीडीपी अब प्लस मतलब ये मंगरू को मान लीजिए एक्स, अब विदेश वाला को मान लीजिए वाई, ई दोनों को वाई मान लीजिए। ठीक है, एक्स माइनस वाई। तो ई सूत्र कैसे बनाए, ई समझिए, यानी ई मान लीजिए अपना देश का आदमी। कौन है मंगरू? देश का आदमी है ना, वो देश का आदमी है। तो इसमें हमको कमा रहा है, चाहे कहीं भी रहे उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, और है ई माइनस कहीं किए, ये भी समझिए। ये हम विदेशी कंपनी है, तू कमा के तो अपना देश ले जाएगा ना, हम लोग का देश में छोड़ेगा ना। जितना फ़ायदा उदा हुआ लेबर में, जितना हम लोग कमा सकते हैं कमा लेते हैं, लेकिन जितना फ़ायदा हुआ, मान लीजिए चाइना कंपनी है तो ये कहाँ ले जाएगा? अपना देश ले जाएगा, चीन ले जाएगा। ठीक है, तो चीन ले जाएगा तो सारा पैसा तो ले जाएगा ना, तो हम लोग का आय में घटेगा या बढ़ेगा, इसलिए माइनस वाई की। ई हुआ हमारा देश का, ई हुआ हमारा विदेश का, जो दूसरा देश में काम करते हैं। इसको कभी कभी पूछा था, बताइए एक्स माइनस वाई क्या है, बताए तो पता ना चल रहा था। यह शुद्ध साधन आय कहलाता है। ठीक है, शुद्ध साधन आय, ये जो है ना शुद्ध साधन मतलब ओरिजिनल शुद्ध साधन आय। चलिए अब हम समझते हैं जीडीपी पहले कितना हुआ, जोड़ लेते हैं। आपका 1000 और 1500, 2500 और 400 कितना हो गया बताए, 2900, 29 और 5 34 और 34 और 1 3500 रुपया हो गया आपका टोटल जीडीपी, पूरा देश में देश है। ठीक है, अब इसमें समझता जीडीपी कितना हो गया 3500। अब प्लस कर देते हैं। अब देखिए अपना देश का ये मंगरू देखिए विदेश में कमा रहा था ना, इसका घर में घुस के ई कमा रहा है, इसका घर में घुस के ई कमा रहा है। सिर्फ मंगरू को प्लस कीजिए, 100 मंगरू कमाया और माइनस हम लोग का दोनों देश से कितना हो गया
4 और ई 5, 900 रुपया क्या है चीन वाला। हम लोग ऐसे व्यापार में चीन वाला अधिक रहता है, हम लोग नाम मात्र का व्यापार करते हैं उससे। 35 प्लस, अब देखिए इसमें घटाएंगे माइनस का 800 हो जाएगा ना। तो बताइए हम लोग का जीएनपी कितना निकला बताइए। अब जीएनपी यानी 3500 रुपये में 800 रुपये खत्म, यानी 3500 रुपये में 800 रुपये खत्म हो जाएगा। तो यानी 5 यानी 2700 हो जाएगा आपका। 27, ये 2700 आपका क्या निकला है जीएनपी। क्या निकला जीएनपी। तो जीएनपी देखिए, अब जीडीपी कितना बता रहा है हमको, कितना बता रहा 3500, लेकिन आपको जीडीपी, मेरा जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी नहीं बढ़ता है, जीएनपी को सरकार को बताना चाहिए, अब विदेश वाला को जीडीपी बताना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा देश वाला जाने कि मेरा ओरिजिनल आय क्या है। मेरा भारत देश को, मान लीजिए कोई भी एंकर बताता है कि जीडीपी बढ़ गया, दुगुना हुआ, उसको पता नहीं रहता जीडीपी का फुल फॉर्म, लेकिन उसमें लेक्चर झाड़े रहता है। जीडीपी कैसे बढ़ता है आपको समझा दिए। महंगाई बढ़ा है, मान लीजिए मोबाइल का दाम बढ़ा, जीडीपी बढ़ा। जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं है, हमारा जब तक जीएनपी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग को फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर। तो ये भी बात समझ गए। अब आते हैं 2700 रुपया क्या हो गया जीएनपी। जीएनपी हो गया ना 2700 रुपया। अब हम समझते हैं जीएनपी का कंडीशन क्या क्या होता है, कब लाभ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ई एक्स और वाई, जैसे कि 900 रुपये कमा रहा है ना, 900 रुपया ही मंगरू जाके वहाँ कमा लिया, तो दोनों क्या होगा, अगर एक्स और वाई का मान बराबर हो तो संतुलित अर्थव्यवस्था, संतुलित हो जाएगा। संतुलित मतलब किसी को लाभ नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला। मान लीजिए एक्स मतलब अपना देश का ज़्यादा हो गया, इसका कम क्या हो गया, तो लाभ हो गया। हमको क्या हो गया, लाभ। दूसरा कंडीशन में ये पूछ देगा, ये पूछेगा। पहला कंडीशन देखिए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी मंगरू भी उतने कमाया जितना ये दोनों का मिल के कमाया, तो समझिए हम दोनों का बराबर हो गया। मान लीजिए हमारा बेटवा है, वो चल गया विदेश, तो नहीं सुने है गाना, सैया अरब गइलो ना, अरब चल गया, ठीक है। वहाँ अरब में जाके 900 कमा लिया, ये दोनों मिल के हम लोग भारत से 900 कमाया। क्लियर। तो 900 कमाया तो दोनों बराबर ना हो गया जी। जब बराबर हो गया तो संतुलित हो गया। अब देखिए मान लीजिए मंगरू हो गया, वहाँ में की किया, देखिए हम लोग जब कमाने जाते हैं ना, तो अब जो है ना पैसा देता है भारत की अर्थव्यवस्था के अनुसार देता है। तो मंगरू तेज था, वहाँ का नागरिकता ले गया। नागरिकता कैसे लिया, कोई अंग्रेज ने ऐसे शादी कर लिया, शादी जब कर लिया उसका डबल हो गया, 1800 हो गया रे भाई। ये कमा रहा है हम लोग से 900, तो हम लोग ज़्यादा कमाने के कारण क्या हो गया, लाभ हो जाता है। मान लीजिए कोई चक्कर में फंस गया, पी के सिगरेट उड़ा रहा है, तो हम लोग कम कमाएंगे। इसका मतलब ई कभी कभी ई वाई ज़्यादा हो जाएगा, विदेश वाला कमा लेगा ज़्यादा, हम लोग कम कमाएंगे, तो इस समय क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि यानी लॉस हो जाएगा। अगर देश वाला कंपनी आके खूब कमा ले हम लोग से, तो हम लोग को हानि हो जाएगा जीएनपी या जीडीपी में भी, ठीक है, जीएनपी में भी, ठीक। अगर मान लीजिए ये दोनों का मान x बराबर y का मान अगर 0 रहे, तो इसको दर्शाते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या समझता, बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछ लेगा x y का मान अगर जीएनपी में, x राष्ट्रीय आय में क्या होगा, x और y का मान 0 रहे तो बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहने का सेंस यही है कि ना ही हम कमा रहे हैं ना ही आ रहा है। जैसे किन लोगों का नाम सुने, उत्तरी कोरिया, उन लोग कोई देश से मतलब नहीं है, अपना खाएगा अपना कमाएगा, कोई ना ही बाहर का यहाँ आएगा नहीं हम जाएंगे, तो उसका अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कर सकते हैं। हम लोग का बंद नहीं है ना, हम लोग को लाभ या कभी हानि होता है, तो हम लोग का खुला अर्थव्यवस्था है। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब अगर ई एक्स और वाई का मान दोनों 0 आ जाए तो बंद अर्थव्यवस्था। अगर ई विदेशी वाला को यानी वाई वाला को, विदेशी मतलब वाई को माने हैं विदेश का, देखिए वाई माने है ना, इसको अगर ज़्यादा फायदा हो जाए, क्या हो जाए, फायदा हो जाए, हम लोग ज़्यादा कम कमाएं उस देश का घूस में, उसके देश में घर में जाके, ठीक है, तो हम लोग को हानि हो जाएगा। अगर जाके हम ही लोग उसका देश में एकदम मान लीजिए स्किल किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास में अच्छा काम करवा के सिखा दिया, लर्निंग में, उसके बाद सबको विदेश भेजा है, तो हम लोग कभी कभी ज़्यादा कमाएंगे, तो हम लोग का देश का भी लाभ हो जाएगा। और वो कभी देखिए
देश को लाभ पहुंचाने में फॉरेन रिजर्व को बहुत सारे आदमी का योगदान है, जो कि छुपा के कमा रहा है। ना ही उसको सरकार ले गया है, ना ही कुछ किया, अपने बल पे गया है। भारत सरकार को तो करना चाहिए अपने बल पे, सबको स्किल कीजिए, एकदम यहाँ से आदमी को भेजिए अमेरिका अमेरिका, अपना कॉन्टैक्ट बेस पे। जैसे कि वार्तालाप करते हैं ना, जैसे अभी आया था कि बोरिस जॉनसन आया था हमने में, उसमें कंसल्ट कर दीजिए, मेरा मजदूर जाएगा मेरे तरफ से, आप कंपनी दे दीजिए, कोई भी काम करवा लीजिए। यहाँ का मजदूर तो कोई काम कर देगा, मल्टी टैलेंट है। तो इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए भारत सरकार को। और संतुलित अर्थव्यवस्था, दोनों अगर बराबर रहे, 100 रुपये कमाए 100 रुपया वो भी कमा रहा है, तो अगर देश वाला वो कमा रहे हैं, हम जाके तो वो भी कमा रहा है, तो हमें उसे क्या कहेंगे, जीएनपी में संतुलित है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म पूछ देगा और जीएनपी का सूत्र पूछ देगा। और कभी कभी जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इनमें सिर्फ राष्ट्र का पैसा शामिल होता है, चाहे देश के बाहर रहे या देश के अंदर रहे। ठीक है, ये x माइनस वाई क्या है समझ गए, क्लियर। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।